हम वकला भी दमादम मस्त कलंदर करेंगे। ये वकला तरीक शुरू हो गई है। हम खान साहब के साथ बेइंसाफी नहीं होने देंगे। खान को जरूर नशा है, जो खान को नशा है वो किसी को नहीं। जो खान को नशा है वो हर बंदे को होना चाहिए, हर पाकिस्तानी को होना चाहिए। जो खान है, खान को अपनी कौम का नशा है, अपने पाकिस्तान का नशा है, पाकिस्तान की आज़ादी का नशा है, हकीकी आज़ादी का नशा है। खान साहब को ये नशा है कि खान साहब इस कौम के लिए मर जाएगा, पठान है, झुकेगा नहीं, कट जाएगा, इस कौम को छोड़ के नहीं जाएगा। उसने अपना काम किया, अब अवाम का भी काम है। खान इंशाल्लाह ताला इनका जो प्रोग्राम है, इनका प्रोग्राम मैंने आप पहले एक इंटरव्यू लिया तो मैंने बताया था आपको कि इनका प्रोग्राम लंबा है। इम्पोर्टर हुकूमत जो चालबाज सारे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे के सारे नंगे होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात खान साहब के साथ है, अवाम की दुआएं खान साहब के साथ हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई है, जो आज प्रोसीडिंग हुई है, उसमें सारे का सारा सुप्रीम कोर्ट ने इशारों में बता दिया है कि केस में इतने डेंटे हैं, इतने डेंटे हैं, सारी प्रोसीडिंग गलत हुई है। खान साहब को 342 का उन्हें दिफा का हक नहीं दिया गया, और बार बार रिपीट करके। और मैं आपको एडवांस कह देता हूँ, खान साहब की इंशाल्लाह ताला कल जमानत भी होगी। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निगार, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मैं इस वक्त मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मेरे साथ सीनियर वकील सईदुल्लाह सजज़ई साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सर। सलाम। सबसे पहले ये बताइएगा कि अभी कुछ दिन पहले कादर पटेल साहब ने एक बयान दिया है, खान साहब नशा करते हैं, नशे के आदी हैं, हेरोइन चर्स पीते हैं, वो जेल में नहीं रह सकेंगे। राना सौलाना ने भी ये बयान दिया है, ट्विटर पे भी दिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी दिया है। तो क्या समझते हैं, खान साहब के हवाले से कोई है आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन? सर मैं गुजारिश करूंगा, ये जो राना सनाउल्लाह है या कादर पटेल है, ये होंगे, ये नशे भी करते होंगे, और इनका सबको पता है, और इनका मंशियात केस पे एफआईआर भी हुई है। और खान को जरूर नशा है, जो खान को नशा है वो किसी को नहीं। जो खान को नशा है वो हर बंदे को होना चाहिए, हर पाकिस्तानी को होना चाहिए। जो खान है, खान को अपनी कौम का नशा है, अपने पाकिस्तान का नशा है, पाकिस्तान की आज़ादी का नशा है, हकीकी आज़ादी का नशा है। खान साहब को ये नशा है। खान साहब सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी का सोचते हैं, और उसके बाद रिपोर्ट तो सारी आ गई है, उधर की रिपोर्ट आई है। खान साहब तो किसी तरह का कोई नशा नहीं करते। दूसरा ये कहते थे भाग जाता है, खान ने भाग जाना है। खान साहब तो 1000 साल के लिए, उतनी तो उनकी उम्र नहीं है। जो हमारा लीडर वो साल के लिए, 1000 साल के लिए जेल काटने के लिए तैयार है। और जिस जगह तरह पे इन्होंने रखा इम्पोर्टेड हुकूमत ने, या जो जेल सुप्रीडेंट के पीछे इसने ये सारा कुछ करवाया है, ये सीसीटीवी कैमरे, ये इंतहाई घटिया हरकत है इनकी। और हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ इन्होंने ऐसा सलूक किया, अंदर उसकी प्राइवेसी में कैमरा लगा दिया। ये क्या करना चाहते हैं? इन सब को ये गंदी जो हैं आदतें पड़ गई हैं। ये वीडियो बनाने वाली फलाम पता नहीं किस किस की वीडियो बनाई हुई है। ये इस पे मैं इन पे हूँ, ऐसे करदारों पे जो ये वीडियो ऐसी बनाया और खान साहब के साथ ये सलूक किया। खान साहब जो हैं कौम के लिए खड़े हैं, और इंशाल्लाह ताला खान साहब साबित कदम देखें। बेनज़ीर को इन्होंने जेल में डाला तो बेनज़ीर को इन्होंने बाहर भगा दिया। जरदारी है, जरदारी भी बाहर चला गया। ये नवाजे शबाजे ये सारे के सारे बाहर चले गए। खान बाहर नहीं जाएगा। मैंने आपको पहले दिन कह दिया था निगार कि खान साहब इस कौम के लिए मर जाएगा, पठान है, झुकेगा नहीं, कट जाएगा, इस कौम को छोड़ के नहीं जाएगा। उसने अपना काम किया, अब अवाम का भी काम है। खान इंशाल्लाह ताला इनका जो प्रोग्राम है, इनका प्रोग्राम मैंने आप पहले एक इंटरव्यू लिया तो मैंने बताया था आपको कि इनका प्रोग्राम लंबा है। इम्पोर्टर हुकूमत जो चालबाज सारे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे के सारे नंगे होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात खान साहब के साथ है, अवाम की दुआएं खान साहब के साथ हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई है, जो आज प्रोसीडिंग हुई है, उसमें सारे का सारा सुप्रीम कोर्ट ने इशारों में बता दिया है कि केस में इतने डेंटे हैं, इतने डेंटे हैं, सारी प्रोसीडिंग गलत हुई है। खान साहब को 342 का उन्हें दिफा का हक नहीं दिया गया, और बार बार रिपीट करके। और मैं आपको एडवांस कह देता हूँ, खान साहब की इंशाल्लाह ताला कल जमानत भी होगी, और ये प्रोसीडिंग भी कल होकर। मैं आपको बता देता हूँ ना कि कल उधर पहले प्रोसीडिंग, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2 बजे का टाइम रखा है। और इंशाल्लाह अगर उधर 100% हो जाएगा, और अगर नहीं होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट सुन लेगी। अच्छा, क्या समझते हैं अगर कल आपको जमानत मिल भी जाती है, इमरान खान रिहा हो भी जाते हैं, जी। कहा जा रहा है कि दोबारा जो वही रिवायत कायम रखी जाएगी? इतने केस जो उन्होंने बनाए इसी वजह से बनाए, और अभी तो जमानतें भी 15 केस में जब्त हो चुकी हैं। तो अगर इमरान खान जो है रिहा होते हैं, उसके बाद दोबारा गेट पे लाके दोबारा किसी और केस में वो गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके लिए क्या हिकमत? तो उसके लिए आप के पास क्या हिकमत अमली, आप लोगों ने क्या हिकमत अमली तैयार कर रखी है? उसमें सबसे पहले जब इन्होंने, मैंने आपको पहले बताया था कि इन्होंने खान साहब को मुख्तलिफ केसों में जिनमें प्री अरेस्ट है वो इन्होंने खारिज करवाई, उनमें उन्होंने बंदी डाल। वो सारे का सारा प्रोसीजर भी कोर्ट का गलत था। कोर्ट के पास ये जब हम गए, हमने एप्लीकेशन दी है कि खान साहब
जुडिशल हवालात में बांधे हैं, उधर से आप तलब भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन दी है, लेकिन उसके बावजूद उन खान साहब की जमानत, खान साहब को सिर्फ रोल 109 का है, कोई मेन रोल नहीं है। वो 2-4 दिनों में उनकी जमानतें हो जाएंगी। ये नहीं कि उस बकाया उन्होंने डालनी उनकी, जो मुझे खदशा है उन्होंने बल्कि खदशा नहीं, वो सैफर में उनका नाम डाल दिया गया, नामजद FIR दे दी गई है, उनका लंबा पर। इसके लिए जो हम वकला हैं, हम वकला भी दमादम मस्त कलंदर करेंगे। ये वकला तरीक शुरू हो गई है। हम खान साहब के साथ बेइंसाफी नहीं होने देंगे। खान साहब को हमने इंसाफ दिलाना है। अगर खान साहब ने तोशा खाना में इतने दिन गुजारे हैं, बाकी भी लोग इसमें शामिल है, उनका भी होना चाहिए, उनका भी ट्रायल होना चाहिए, और फेयर ट्रायल होना, इंसाफ बराबर की सतह पे होना चाहिए। और हम जो चीफ साहब हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनसे आज भी यही इस्तदा करते हैं कि कानून की बराबरी के लिए, कानून की मुसावात के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। वकला आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। 2007 में भी हम खड़े थे, आज भी हम खड़े हैं, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं। बहुत शुक्रिया जी।